नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि ये दुनिया कैसे ख़त्म होगी? कोई कहता है प्रलय आएगा, तो कोई कहता है दुनिया जम जाएगी। लेकिन महान कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी इस छोटी सी कविता फायर एंड आइस में इसी सवाल का एक बहुत गहरा और इंसानी जवाब दिया है। मतलब एक नेचुरल तरीके से जवाब दिया है कि दुनिया कैसे ख़त्म होगी। तो चलो हम आसान भाषा में, बहुत ही सिंपल भाषा में इस पूरी पोइम को हम समझेंगे। लेकिन ये पोइम शुरू होने से पहले हम पहले जो इस पोइम का नाम है उसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखो, ये जो फायर है ना, इसका मतलब आग नहीं है। इस पोइम में इसका मतलब होता है हमारी जो इच्छाएं होती है, इच्छाएं या फिर लालच। और आइस का मतलब होता है नफरत। ठीक है। तो फायर का मतलब होता है इच्छाएं या फिर लालच, और आइस का मतलब होता है तो नफरत। इस पोइम में हमको ये दो चीज़ें बताई गई है कि दुनिया या तो अपनी इच्छाओं से या फिर लालच से ख़त्म होगी। इंसान की जो इच्छाएं हैं जो बढ़ती जा रही हैं, लालच बढ़ता जा रहा है, या तो दुनिया इसके कारण ख़त्म होगी, या फिर इंसान इंसान एक दूसरे से नफरत करता जा रहा है, तो उस नफरत के कारण दुनिया ख़त्म होगी। तो चलो हम देखते हैं इसमें क्या दिया गया। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कवि कहते हैं कि दुनिया के अंत को लेकर दो गुट हैं। इंसानों के बीच में दो चीज़ें आपस में घूम रही है। कोई कहता है कि दुनिया किससे ख़त्म होगी? इच्छाओं से ख़त्म होगी। लोगों के बीच में लालच बढ़ता जा रहा है, लोगों की इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, इस कारण धीरे धीरे दुनिया क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। और कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि दुनिया ख़त्म किससे हो जाएगी? लोगों के बीच में नफ़रत इतनी बढ़ गई है, भाई भाई से नफ़रत करता है, तो इस नफ़रत के कारण क्या हो जाएगी? दुनिया ख़त्म हो जाएगी। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire। लेकिन जितना मैंने अभी तक देखा है, जितनी मैंने इस लालच देखा है दुनिया में, तो मुझे लगता है कि ये जो लालच या फिर इच्छाएं हैं, दुनिया जल्दी इससे ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि कवि कहता है कि मैंने अभी तक जितना मैंने घूमा हूँ, मैंने देखा है लोगों के बीच में इतना लालच बढ़ गया है, इतनी इच्छाएं बढ़ गई है कि उनकी इच्छाएं ख़त्म ही नहीं हो रही है। अगर आपके पास में जो चीज़ें चाहिए वो आ जाए तो और ज़्यादा इच्छाएं बढ़ जाती है कि ये आ गई तो अब मेरे को वो चाहिए। इस वजह से उनकी कभी इच्छाएं ख़त्म ही नहीं होती है। बट इफ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, लेकिन इफ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, अगर दुनिया को दूसरी बार ख़त्म होना होगा, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो दूसरी बार किससे ख़त्म हो जाएगी? नफ़रत से ख़त्म हो जाएगी। लोगों के बीच में नफ़रत भी इतनी है कि अगर दुनिया को दूसरी बार ख़त्म होना होगा तो वो किससे हो जाएगी? नफ़रत से ख़त्म हो जाएगी। To say that for destruction, ice is also great and would suffice। विनाश के लिए बर्फ यानी नफरत भी उतनी ही ताकतवर है जितनी आग। मतलब दोनों ही बराबर ताकतवर हैं दुनिया को नष्ट करने के लिए। अगर बर्फ़ से ख़त्म नहीं होगी, बर्फ़ का मतलब होता है नफ़रत से ख़त्म नहीं होगी, तो लालच से ख़त्म हो जाएगी। अगर लालच से ख़त्म नहीं हुई तो नफ़रत से ख़त्म हो जाएगी। अगर दुनिया में इसी प्रकार से लोगों के बीच में लालच बढ़ता गया, नफ़रत बढ़ती गई, तो एक ना एक दिन दुनिया अपने आप ख़त्म होनी है। इस वजह से इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि इंसान को हमेशा अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए। इतना भी लालची नहीं बनना चाहिए, या फिर इतना भी नफ़रत नहीं होना चाहिए दूसरों के प्रति कि हम ये भी भूल जाए कि हम कौन हैं, या फिर हमारे सामने कौन है, हमें कितनी चीज़ों की आवश्यकता है, ये हम सब भूल जाते हैं। अगर आपको ये पोइम अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।